हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियोस आपको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक हमने भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कस करेंगे या आज हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम सभी एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसके एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। वो एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो चलिए आज पढ़ते हैं उसी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप पहले पिछले ये सारे वीडियोस अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस उपलब्ध करा सकें, नए से नए वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं। संविधान के भाग 4 में 315 से 323 के आर्टिकल में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य अपना लोक सेवा आयोग बना सकता है। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, संविधान में जिस भी आयोग का या जिस भी कमीशन का उल्लेख हो, इट मीन्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है भाग 4 के 315 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल तक। तो इसीलिए ये एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब अगर देखें कि इसका पद यहाँ कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष, तो एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है। देखिए, सदस्य जो हैं इनके सदस्यों की संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया कि कितने सदस्य होने चाहिए। ये राज्यपाल पर निर्धारित करता है, उस राज्य के राज्यपाल पर निर्धारित करता है कि वो कितने सदस्यों को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं है। एक अध्यक्ष जरूर रहेंगे। सदस्यों की बात अगर और देखें तो कम से कम आधे सदस्यों को 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम जितने भी सदस्य राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल अगर सदस्यों को अपॉइंट करते हैं तो उनमें से कम आधे सदस्यों को 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार में कार्य करने के अनुभव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। उस राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। अब देखते हैं पद अवधि। इनकी पद अवधि जो है 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो, 6 इयर्स और 62 इयर्स जो भी पहले हो। देखिए, आपने यूपीएससी पढ़ा था, संघ लोक सेवा आयोग में आपने देखा था 6 साल या 65 साल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो। एक अमेंडमेंट हुआ था 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या 41वें संविधान संशोधन 1976 में इस उम्र को, पहले ये उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी, 60 इयर्स थी। फिर इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसे कर दिया गया 62 वर्ष, 62 इयर्स। ठीक है, तो लेटेस्ट में अभी क्या है? 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो। इसके बाद एक चीज और होती है, एक और पद यहाँ पर होता है जिसे कहा जाता है कार्यवाहक अध्यक्ष। ये कब मतलब जो है कार्य करते हैं ये समझते हैं थोड़ा सा, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसे कौन नियुक्त करेगा? इसे नियुक्त करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस भी राज्य का आयोग है
वो एक कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। किन परिस्थितियों में? किन परिस्थितियों में? अगर अध्यक्ष पद रिक्त हो, ठीक है, उस पद पर अगर अभी कोई अध्यक्ष प्रेजेंटली नहीं है, वो पद रिक्त हो चुका है, जो अध्यक्ष थे रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, या अनुपस्थित हो, ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी भी और दूसरे कार्य की वजह से अगर वो अपने पद पर अनुपस्थित हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते अपने अध्यक्ष कार्यभार को संभालने के लिए, तब तक एक कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करेगा। कौन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। निष्कासन देखते हैं। निष्कासन किस तरीके से किया जाता है अध्यक्ष और सदस्यों का? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक जरूर होगी, स्टूडेंट्स राज्यपाल पर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, निष्कासन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। और किस तरीके से हटाएंगे? जिस तरीके से यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर लेगा, तब तक उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 62 इयर्स है, 6 इयर्स और 62 इयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन हटा सकता है इन्हें? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये याद रखना है। इनका वेतन देख लेते हैं। सैलरी, इनकी जो सैलरी है ये संचित निधि पर भारित रहती है, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित रहती है। एमपीपीएससी क्या क्या कार्य करता है हम सभी जानते हैं। सिविल सेवा में भर्ती, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण का कार्य करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है? सिविल सेवा में भर्ती करता है, एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और एक सेवा से दूसरी सेवा में, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर का काम भी कौन करता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के और भी कई कार्य हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से हैं। अब देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? जो भी राज्य होगा वो राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल उसे कहाँ रखवाएंगे, कहाँ प्रस्तुत करेंगे? विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर 1956 को। देखिए जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 सब क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। राष्ट्रपति जी ने 27 अक्टूबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया था, इस धारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? डीवी रिगे। और वर्तमान में अगर देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री भास्कर चौबे जी वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, किसी भी राज्य के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं, ये अपने कार्यकाल को कंप्लीट करने के बाद किसी और पद को धारण नहीं कर सकते। देखिए किसी भी राज्य का अध्यक्ष, किसी भी राज्य का अध्यक्ष जो है यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। इसके अलावा वो किसी और पद पर कार्य नहीं कर सकता।
न भारत सरकार के अधीन और ना ही राज्य सरकार के अधीन। इसी तरीके से अगर सदस्यों की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं ये उसी राज्य के, मान लीजिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश के ही अध्यक्ष बन सकते हैं, उसी आयोग के या किसी अन्य राज्य के आयोग के, किसी अन्य राज्य के आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसके अलावा यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य भी बन सकते हैं। इसके अलावा वो किसी और कार्यभार को नहीं ले सकते, ठीक है। और एक चीज और है, अगर ये अध्यक्ष एक बार अपना टर्म पूरा कर लेते हैं तो दोबारा इन्हीं को अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इट मींस ये अपना दूसरा कार्यकाल नहीं कर सकते, है ना, दूसरी बार फिर से इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता सेम पोस्ट पर। वो दोबारा, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, दोबारा उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं बनाया जा सकता। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।